अब आगे स्पष्ट किया तीसरे के 8 में, तीसरे के 8 में ये 8 अध्याय श्लोक है। तू शास्त्र विहित यानी शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। अब सिद्ध हो गया कि जो यह हठ योग ब्रह्मा विष्णु महेश भी किया करते थे, अन्य ऋषि जन भी करते थे, ये शास्त्र विरुद्ध साधना थी। और ये भी स्पष्ट है कि विष्णु जी को ज्ञान ही नहीं, वो कहता मैं देवी से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता, और देवी कहती है वो परमात्मा कोई और है, उसकी पूजा करनी चाहिए, वही उपास्य इष्ट आपका होना चाहिए। पुण्यात्माओं, ये बहुत ही उलझा हुआ ज्ञान था, अब सुलझेगा, इसका बार बार रिवीजन किया जाएगा, इसकी आवृत्ति की जाएगी, तब सभी पुण्यात्मा इससे परिचित होंगे। और जिन्होंने ये कई बार सुन रखा है उनको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है, आत्मा गदगद हो रही है, प्रभु की चर्चा आपको सुनाई जा रही है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 28 पे, 28 पे, पर पहला सकंद, पृष्ठ 28, 27 पर आप देखोगे, 27 पर लिखा है, ये अध्याय 1 और 3 तक का विवरण ऊपर हो चुका है, इससे आगे चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। इस चौथे अध्याय के 28 पृष्ठ पे तीसरे सकंद में ना, पहले सकंद में, पहला सकंद, यहां देखिएगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो मुझसे जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, पीतांबर, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु, ओहो जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, ओहो महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान आप फिर क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब इसको शॉर्ट में सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी मनुष्य पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। ये भी सिद्ध हो रहा है कि समय स्वीकार कर रहे हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है।
उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं, होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुअर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे बता रहे हैं, 29 नंबर प्रश्न चल रहा अभी है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। जय हो। अपने आत्मा विष्णु जी को जगत गुरु लिखा है, देवेश्वर लिखा है, सब देवों के देव लिखा है। और ये कहते हैं कि मैंने तो सुना है, वेद के जो तत्वदर्शी संत हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश असमर्थ हैं सतिथि संहार और सृष्टि करने में, और दुर्गा ही उनकी मुख्य कारण है। उसी से भक्ति करके, उससे शक्ति प्राप्त करके ही वो कार्य करते हैं। और ये क्या कहते हैं कि मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति यानी दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा को नहीं, मैं इसी का ध्यान करता हूँ। आलिया निचोड़ श्री विष्णु जी के ज्ञान का इसकी सतह मिल गई। अब देवी भागवत में ही 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे आप देखिएगा, ये है 7वां स्कंद। सुबह भी दिखाया था दास ने, ये 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ, और ये 7वें स्कंद का 36वां अध्याय है। 35 यहाँ समाप्त हुआ, ये 36 यहाँ प्रारंभ होता है। अब देवी कह रही है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार युक्त होकर मुझ ब्रह्म रूपा देवी का ध्यान करें। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखो देवी क्या भ्रमित कर रही है, देवी के ज्ञान की सतह की देख लो। अब ये कहती है एक आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए, जबकि गीता जी मना कर रही है कि एक स्थान पर बैठकर तू साधना करता रहेगा, तेरी जीवन निर्वाह कैसे होगा, और ऐसे अपनी साधना में हठ योग तू करेगा। कर्म अपनी इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं, वो ढोंगी लोग होते हैं। आगे क्या बताती है देखो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। जितने भी आगे चले, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, सब वह परम यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया गया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनानुगत
चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में लगे आरे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियों हृदय में एकत्रित है और उस हृदय में ही विविध रूप में प्रकट होने वाले ब्रह्म परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। उस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अपने आत्माओं, श्री विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं मानता, इसी की पूजा में लगा रहता हूं। और दुर्गा कह रही है कि उस परमात्मा की भक्ति करो। पहले तो बंडावा है कि मेरी भक्ति कर, फिर कहना वो भगवान है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसी की साधना करनी चाहिए, उसे और सब बातों को त्याग दे, उसका ये जाप है, उसका ओम नाम है। अब ये खिचड़ी ज्ञान था हमारे इन देवताओं के पास, फिर ऋषियों के पास क्या होगा, वो तो इन्हीं के साधक रहे। आगे देखो 563 पर लिखा है, यह वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी एक देशीय है और ब्रह्मलोक में रहता है। और धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा, धीर माने तत्वदर्शी संत और विज्ञान माने तत्व ज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित तो उसको भलीभांति देख लेते हैं तो साकार है। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय की गांठ अविद्या छूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं, यानी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कलंक ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश दिव्य परम धाम में विराजित है। शुभर सर्वथा विशुद्ध और पूर्ण प्रकाश में वस्तुओं को का भी प्रकाशक उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। वह स्वरूप प्रकाश सब प्रकाश रूप परम धाम में परमात्मा में न यह सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा या तारे ही प्रकाशित होते हैं, न यहाँ वहाँ से ये बिजलियाँ चमकती हैं। फिर उस अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशित होने पर उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित। अब ये तो आपने हमारे देवताओं के ज्ञान सुन लिए। विष्णु जी कहता मैं घोर तप को तपता हूं, और गीता जी में मना किया है ये देखना, गीता जी अध्याय नंबर 17, ये वही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 3, 4 में देखें, 5 में है। वैसे तो हम यहां से शुरू करते हैं 16वें के 23 से। 16वें के 23 में कहा है कि जो पुरुष यानी साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही, अर्थात उसकी साधना यूजलेस व्यर्थ है। आगे देखना 24 में कहा है, अध्याय नंबर 16 के और श्लोक 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। क्या कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी घोर तप या साधना करते हैं, किसी प्रकार का भी मंत्र जाप करते हैं, वो उनकी साधना व्यर्थ है, ना उनको कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए जो शास्त्रों में लिखे हुए प्रमाण हैं उन्हीं के अनुसार साधना कीजिए, और जो उनमें करने योग्य हैं, जो नहीं करने वाले हैं, उन्हीं का आचरण कीजिए। जो अकर्तव्य कर्म है उनको त्याग दीजिए, जो करने योग्य भक्ति है उसको ग्रहण कीजिए। अब यही चल रहा है कि शास्त्र विरुद्ध जो साधना करते हैं, वो मनमाना आचरण जो करते हैं, वो कौन से और किस प्रकार के आदमी हैं। ये देखो 17वें में प्रारंभ में यही प्रश्न किया अर्जुन ने। अध्याय नंबर 17 प्रारंभ में अथ सप्तदशो अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में कहा है अर्जुन ने, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त देव आदि पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक अथवा राजसी या तामसी। क्या पूछा अर्जुन ने कि जो शास्त्र विधि त्याग के, यानी वो व्रत के जो डले ढोए हैं, वो किस प्रकार की बुद्धि के आदमी हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवता आदि की पूजा करते हैं, तो वो किस प्रकार की बुद्धि के आदमी है, व्यक्ति है, उसके बारे में आगे बता रहा है। भगवान ने कहा है, गीता ज्ञान दाता बता रहे हैं 17 में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्करण रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी और तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। यानी जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनका प्रकरण चल रहा है। अब तीसरे में क्या कहा है 17वें में, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, और यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं है वह भी स्वयं वही है। अब आगे देखो 4 में, शास्त्र विरुद्ध साधकों की प्रमाण चल रहे हैं, ये विवरण चल रहा है। चौथे में कहा है, सात्विक पुरुष देवों की पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, और अन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों के उपासक और इन्हीं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। उसी से संबंधित अब ये है कि 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं, ना उनको सुख, ना उनकी गति, ना उनका कोई सिद्धि हो। उसी के विषय में पूछा है कि फिर वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों की किसी बुद्धि है, वो किसी अकल के आदमी है, किस स्वभाव के हैं, उसके विषय में बताया है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना वाले हैं वो सात्विक, जो थोड़े बहुत अच्छे से आदमी लाग गए हैं वो देवताओं की पूजा कर लेते हैं, और दूसरे जो घसड़ पसड़ हैं वो इन राक्षस यानी यक्ष, ये अन्य जो पूजा करते हैं भैरव भारों की, ये यक्ष राक्षसों में आ जाते हैं। और तीसरे जो है भूत प्रेत, ये जो इनकी पूजाएं करते हैं, और ये तीनों ही सात्विक, राजस और तामस। अब 5वें में क्या कहा है देखना, अध्याय नंबर 3 के 17 के श्लोक नंबर 5, ये 4 आपने पढ़ लिया। 4 में आपने पढ़ा कि सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, जो ठीक सी बुद्धि के ठीक से आदमी लगे हैं वो देवताओं को पूजते हैं, और पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। अन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं, पितृ पात्रों की। 5वें में कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं,
दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त, शरीर रूप से सतीत भूतों के समुदाय और अंतःकरण में सतीत मुझ परमात्मा को भी वो क्रश करने वाले उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। इसमें हमने केवल इतना ही निर्णय लेना था जो हमारा प्रयोजन सिद्ध होना है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो कति व्यर्थ हैं, और घोर तप को तपते हैं वो राक्षस स्वभाव के धारण वाले हैं, और वो मुझे भी कष्ट देने वाले हैं, मुझे भी कष्ट करते हैं, क्योंकि और अंदर जो परमात्मा पूर्ण है उसको भी दुख देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को नरक में डाला जाता है।